आज हम द्वितीय इकाई के अंतर्गत आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा रचित प्रसाद और निराला निबंध के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में तथा देहावसान 1967 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को जो उत्कर्ष प्रदान किया, उसे और निखारने संवारने का काम जिन प्रमुख आलोचकों ने किया, उनमें नंद दुलारे वाजपेयी का नाम अग्रणी है। वे अपनी मौलिक उद्भावनाओं के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया, किंतु उन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का अंधा अनुकरण नहीं किया। इतना ही नहीं, शुक्ल जी की कमियों की ओर भी संकेत किया तथा अपनी स्थापनाओं को पूरी निष्ठा के साथ रखा। कहीं कहीं पर तो उन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का विरोध भी किया, पर वे शुक्ल जी के पूरक आलोचक ही हैं। छायावाद, प्रेमचंद, निराला इत्यादि पर वाजपेयी जी का दृष्टिकोण शुक्ल जी से सर्वथा भिन्न था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने उनके विषय में ठीक ही लिखा है, अपने मौलिक दृष्टिकोण, नव्यतर समीक्षात्मक मान, तलस्पर्शी दृष्टि, मार्मिक व्याख्या के कारण वे हिंदी के मूर्धन्य आलोचकों में गिने जाते हैं। आचार्य वाजपेयी सागर विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य तथा बाद में कुलपति भी रहे। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक भारत का संपादन भी किया। अपने संपादन काल में उन्होंने आधुनिक साहित्यकारों पर बहुत से आलेख लिखे। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा में सूरसागर का संपादन किया। उन्होंने प्रेमचंद शीर्षक से स्वतंत्र पुस्तक लिखी। उनके समीक्षात्मक आलेख हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद आदि में संकलित हैं। इसके साथ ही उनकी आधुनिक साहित्य, आधुनिक हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण कृति है। वे हिंदी आलोचना को सर्वथा नई दिशा देते हैं। अब हम प्रसाद और निराला के संक्षिप्त सार की चर्चा करेंगे। प्रसाद और निराला दोनों ही छायावादी कवि हैं तथा दोनों ही प्रतिभाशाली कवि हैं, किंतु आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार निराला के काव्य में व्यापकता है तो प्रसाद के काव्य में अंतरंगता की गहराई। प्रसाद के काव्य में भाषा संस्कृत निष्ठ है, जबकि निराला के काव्य में भाषा के नए नए प्रयोग मिलते हैं। वे छंद को तोड़कर अतुकांत कविता की परंपरा आरंभ करते हैं। दोनों कवियों में दार्शनिक चिंतन की ऊंचाई है। धन्यवाद।